अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है और आज मैं मौजूद हूँ कॉमर्स लाउंज के अंदर। मैं आप सबको तहे दिल से वेलकम करता हूँ आज की एक खूबसूरत और पोइटिक शॉप के अंदर, जो कि हम लोग नाम करें हमारे हर दिल अज़ीज़ भाई शुएब आरिफ के नाम है। उनकी आज बुक सेरेमनी की लॉन्च है बेसिकली, और आप मेरे पीछे भी बैकग्राउंड के अंदर देख भी रहे होंगे जो बुक का नाम है वो इर्तिगा का मुसाफिर है। चलिए आइए हम लोग इस शाम की बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगा तलहा को कि वो कुरान पाक से इस शाम का आगाज़ करें। तलहा। जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है वहाँ पर नबी का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं बुलाना चाहूँगा आकिब को कि वो आकर खूबसूरत सी नात पेश करें। थैंक यू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं गदाए दियारे नबी हूँ, मैं गदाए दियारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है, पूछिए मेरे दामन में क्या है। मुझको निस्बत है आले नबी से, मुझको निस्बत है आले नबी से। हाथ में मेरे दामने मुस्तफ़ा है। मेरे मौला तू मालिक है मेरा, मेरे मौला तू मालिक है मेरा। सच्चा राज़िक तू खालिक है मेरा, सच्चा राज़िक तू खालिक है मेरा। मैं तुझे इसलिए मानता हूँ, मैं तुझे इसलिए मानता हूँ। तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। मैं गदाए दियारे नबी हूँ, पूछिए मेरे दामन में क्या है। ज़ाकल्लाह, बहुत ही प्यारी नात पढ़ी आकिब ने। और कॉमर्स लाउंज का सफ़र आज से तकरीबन 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ। कॉमर्स लाउंज एक हमारे लिए एक गार्डन की तरह है, और उस गार्डन के जो माली हैं मिस्टर शुएब आरिफ हैं। सो उन्होंने हर एक को यहाँ पर यकजा किया और हर एक की बहुत अच्छी देखभाल की है। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मौजूद शख्स हैं वो एक जैसे गुलाब से पंखुड़ी निकलती है, वो पंखुड़ी निकल के एक पौधा बन चुके हैं इस टाइम। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और सर्टिफिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन करें। मिस्टर शुएब आरिफ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद अरसलान भट्ट साहब। मेरा सफ़र कॉमर्स लाउंज में तकरीबन 6 माह पहले स्टार्ट हुआ, और जब मैं यहाँ पर आया और मैंने अपने लिए एक नई जर्नी का आगाज़ किया तो ये मेरे लिए बिल्कुल नई थी। इंटरेस्ट कुछ वीडियोस देखकर और कुछ शुएब ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको सुनने के बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद ख़ुद से कुछ यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर चीज़ों को सर्च आउट किया और अपने लिए इस सफ़र का इंतखाब किया। इन 6 माह में 5 माह में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, बहुत आगे भी जाना बाकी है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। सीखने का प्रोसेस तो जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक जारी रहता है।
तो इसी तरह मेरा भी सफ़र जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। शोएब के साथ अभी हमने एक नया अपना वेंचर स्टार्ट किया है, नई हमने अपनी ब्रांच की ओपनिंग की है विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। कॉमर्स लाउंज को तो तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं। उसमें उम्मीद हम यही करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इससे मज़ीद हमारे जो वेंचर्स हैं या मज़ीद जो ब्रांचेज़ हैं वो निकलेंगी और मज़ीद लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, जैसा कि हम लोगों को पहुँच रहा है और भी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा मिशन है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं लईक अहमद भट्ट साहब। मेरा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, नया सफ़र है और सब साथियों के साथ मिलकर ये सफ़र को एंजॉय भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं बिलाल सईद। प्लीज़ बिलाल सईद। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं शहरोज़ इकबाल। प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम। मेरा ये सफ़र आज से 3 मंथ पहले शुरू हुआ था। जैसा कि हर टीनेजर की ये होती है ख्वाहिश कि वो ऑनलाइन काम करे। जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है वो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ कमाऊँ, अपने लिए कुछ एक्सपेंसेस निकाल सकूँ, अपनी कम से कम अपना सर्किट चला सकूँ। तो ये एक ऑनलाइन काम था जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा सीखने से मिला अरसलान भाई से, जिन्होंने मुझे बहुत इन किया और उन्होंने मुझे फील्ड में आने के, प्रोफेशनल लाइफ में रहने के कुछ रूल्स बताए कि किस तरह रहा जाता है, किस तरह एक कंपनी में काम किया जाता है। दूसरा रईस भाई, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही काम सिखाना शुरू किया। स्टार्ट में मैं रईस भाई के अंडर आया था तो इन्होंने मुझे सारा काम सिखाया, जो कि बहुत अच्छा मैंने सीखा भी और इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया भी। बहुत जल्दी मुझे पिकअप हुआ और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और स्पेशली थैंक फॉर तैमूर, जिन्होंने मुझे लीड किया इस काम के लिए, और थैंक्स फॉर शेब भाई, जिन्होंने मुझे इस कंपनी में आने का मौका दिया। सो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं रईस अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये सफ़र कॉमर्स लाउंज के साथ तकरीबन मुझे 1.25 साल हो गया है और इसमें हमने काफ़ी सारी फील्ड्स में काम किया। बिज़नेस मॉडल की जो तीनों ही मॉडल हैं, तीनों मॉडल्स पे ही काम किया और इसमें मैं सीखने को भी मुझे काफ़ी कुछ मिला और अभी भी सीख रहा हूँ मैं। और काफ़ी कुछ मैंने शुएब भाई से डायरेक्टली सीखा, कुछ मैंने वीडियो से, कुछ कोर्सेज से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छा काम किया अब तक और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा डिवर्सिफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट जो निशेज़ हैं उसमें काम कर सकें और अपनी कंपनी को इंशाल्लाह और ग्रो करें। थैंक यू। ओके, यहाँ पर मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं जो कॉमर्स लाउंज के साथ हमारे साथ अटैच थे। उनका नाम है मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान भी, उन्होंने भी जो उनका भी सेम किरदार है जो कि शुएब भाई का किरदार अदा रहा है। उन्होंने भी जैसे कि जो गाड़ी है, गाड़ी भी 4 पहियों के बगैर नहीं चल पाती, इसलिए जो कॉमर्स लाउंज का जो सफ़र है वो भी आई गेस जो है अरसलान भाई के सिवा अधूरा था। उन्होंने भी बहुत स्ट्रेटजिकली मैनेज किया है पूरी इस कॉमर्स लाउंज की टीम को। तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि जो बाकी सर्टिफिकेट्स रह गए हैं वो प्लीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। मिस्टर मोहम्मद अरसलान। हमारे पास मौजूद हैं कॉमर्स लाउंज की जान है इस टाइम, तैमूर रमज़ान। कॉमर्स लाउंज से ज़्यादा तो वो अब्दुल वाहिद की जान है। अल्लाह ताला दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। जी तैमूर, आप कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर रमज़ान है। तो तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया सर कॉमर्स लाउंज के साथ। शायद इसकी बुनियाद भी हम 3 बंदों ने ही रखी थी, जो कि इस सफ़र को जारी व सारी है, जो 3 बंदों से आज तकरीबन 20 से 25 बंदों तक जा चुकी है। इंशाल्लाह ताला हम आगे लोगों को सिखाते साथ उनकी अर्निंग और लर्निंग दोनों भी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं अतीक अहमद भट्ट साहब, प्लीज़। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है मज़हर राना, प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे कॉमर्स लॉन्च में तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं और स्पेशली थैंक मैं शुएब भाई कहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और जिसकी वजह से काफ़ी मुझे इनके अंडर सीखने का मिला और इंशाल्लाह आगे सीखता रहूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट नाम है हमारे पास बिलाल अफजल वाला, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से कई लोगों से बड़ा भी हूँ और कुछ लोगों से छोटा भी हूँ, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है सबके साथ। मैंने देखा है कि जैसे जैसे आप उम्र के लिहाज से बड़े होते जाते हैं तो सिर्फ प्रोफेशनल स्किल जो है वो मैटर नहीं करती, आपके अंदर एथिकल और एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए जो आपने दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर करना है वो भी बड़ी चीज़ मैटर करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रोफेशनल स्किल के साथ साथ हम एथिकल स्किल भी सीख रहे हैं कि हमने कैसे कम्युनिटी में या कैसे हमने बाहर लोगों के साथ कैसे हमने डीलिंग करनी है। तो ये प्रोफेशनल से ज़्यादा एथिकल स्किल जो है ना मुझे वो ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं और मेरा यहाँ पे रहने का मकसद भी जो है वो इस तरह के लोगों के साथ कि इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो कहीं कहीं मिलती है, हर अदारे में या हर ग्रुप में नहीं मिलती। तो मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह तरक्की करें। मैं भी आपकी तरह का एक मुसाफिर हूँ, जब तक आपके साथ हूँ तो अल्लाह ताला हम सबको तरक्की दे। इसके अलावा जब तक मैं नहीं हूँ तो मेरे बाद भी आप ऐसे ही ग्रो करें। ब्यूटीफुल मैसेज बाय बिलाल भाई। और अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कॉमर्स लाउंज के सबसे यंगेस्ट प्लेयर आकिब भट्ट, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरा सफ़र 4 महीने से मैं कॉमर्स लाउंज के साथ हूँ। सबसे पहले मैं शुएब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे करंटली बुलाया। स्टडी मेरी एफएससी हुई थी तो वो कह रहे थे कि आ जाओ यार आकिब काम हमारे साथ कर लो, तो मेरा तो पहले इरादा नहीं था, तो शुएब भाई कहते चले ठीक है, करंटली बुलाया, मैं आ गया था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र जा रहा है। सारे सीनियर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, रईस भाई, तैमूर भाई, अरसलान भाई, सबसे बहुत अच्छा सीखा है और इंशाल्लाह आगे सीखता रहूँगा। थैंक यू। मेरे पास अब नाम है तलहा रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलहा रमज़ान है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कॉमर्स लाउंज के CEO शेब आरिफ भट्ट साहब, थैंक यू। और अरसलान भाई का मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा और इंशाल्लाह मैं आगे भी सीखूँगा। थैंक यू। जो मैं शेब भाई को दावत दूंगा कि प्लीज़ एम्प्लॉयज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स को सराहना भी चाहिए और प्लीज़ ये आप सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द एम्प्लॉयज़। सबसे पहले नाम है मोहम्मद अरसलान साहब। अस्सलामुअलैकुम। मैं ये कहूँगा कि अरसलान के आने से कॉमर्स लाउंज को 4 चांद लग गए हैं और माशाल्लाह उसकी वजह से हम लोग जो सफ़र कर रहे थे माशाल्लाह तेज़ी के साथ, लेकिन वो और तेज़ हो गया। तो अरसलान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब हमारे पास नाम है रईस अहमद का, प्लीज़ फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन कॉमर्स। मैं रईस के बारे में कहूँगा कि माशाल्लाह
ही इज़ अ जीनियस गाय और अगेन लाइफ टाइम मेम्बर ऑफ आवर कॉमर्स लाउंज फैमिली। और आई बिलीव कि हम लोगों ने बहुत K2s इकट्ठी सर करनी है और वी विल डू इट इंशाल्लाह। अगेन कॉम्प्लेक्स लाउंज की जान तैमूर रमज़ान प्लीज। तैमूर के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ही इज़ माई ब्रदर एंड ही इज़ माई यके का पता। जैसे कि आप सबका मालूम है अदबी महफ़िल है, तो अदबी महफ़िल बगैर शेर व शायरी के बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट सी महसूस होती है। मैं खुद भी एक शायर, हल्का सा शायर हूँ, ज़्यादा बड़ा शायर नहीं हूँ। तो कुछ इनिशिएशन सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करता हूँ। अक्सर एक बात सोचा करता हूँ मैं, अक्सर एक बात सोचा करता हूँ मैं, ज़िंदगी के गुज़रे लम्हात सोचा करता हूँ मैं। अभी ना समझ हूँ इन समझदार लोगों से, अभी ना समझ हूँ इन समझदार लोगों से, माथे पे पेन लगाए समझदारी के राज सोचा करता हूँ मैं। अजब कशिश है इस रात की अंधेरे में, अजब कशिश है इस रात के अंधेरे में, चाँद से उसकी चाँदनी की वजह पूछा करता हूँ मैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा इर्तिका के मुसाफिर को, उनको दावत देना चाहूँगा कि वो प्लीज़ इस बुक के बारे में कुछ बताएं और आवाम से अपनी राय शेयर करें। मिस्टर शुएब आरिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इर्तिका का मुसाफिर मेरी किताब का नाम है और मेरी कोई 20-21 साल की बालिग उम्र का ये हासिल है। और लफ्ज़ हैं, ये लफ्ज़ हैं डिफरेंट इक़साम के लफ्ज़ हैं 3 ज़ुबानों के अंदर, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी के अंदर इसमें शायरी है। 3 हिस्से हैं इस किताब के, जिसमें पहला हिस्सा है घुमनगिरी, इर्तिकाई सफ़र है घुमनगिरी, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि कोई एक शायर अपने आप को ढूंढने की तलाश में घुमनगिरियाँ खाता फिर रहा है। और फिर दूसरा हिस्सा है इर्तिका का मुसाफिर, जिसके अंदर उसकी सोच और उसकी विज़न की जो है ना इर्तिका का जो है ना सफ़र शुरू हो गया और वो कुछ बदलने के लिए निकल पड़ा है, ठीक है। और फिर तीसरा हिस्सा आरिफ, यानी कि आप कह लो कि एक इर्तिका का मुसाफिर जो अपने आप को बेहतर बनाने की तलाश में निकला था, जो कि ऐसी तलाश है जो कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो जारी रहती है। लेकिन ये है कि उसके अंदर मेरे वालिद साहब का नाम है आरिफ, तो उनके नाम पे मेरा तखल्लुस भी है आरिफ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर आरिफ एक सूफ़ीज़म के अंदर एक स्टेज का नाम भी है कि इंसान कोई दरवेश बन जाए, कोई आरिफ बन जाए। तो मुझे लगा कि शायद मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई आरिफ या दरवेश बन जाऊँ, लेकिन वो एक मेरी ख्वाब है, वो मेरा एक ख़्याल है। जो तीसरा हिस्सा है वो मेरी एक डेस्टिनी है कि अगर मैं मरूँ तो मैं अगर आरिफ मर जाऊँ, ज़ात का आरिफ मर जाऊँ, तो ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आरिफ उस शख्स को कहते हैं सूफीज़म में जो इबादत करने वाला हो, इसका लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन वो इबादत के अंदर भी किसी मकाम के ऊपर पहुंचा हुआ हो और उसके मकाम का उसकी ज़ात से ज़्यादा उसके साथ जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, तो ऐसा शख्स आरिफ कहलाता है। तो ये इर्तिका का मुसाफिर जो किताब है, इट्स ऑल अबाउट जर्नी फ्रॉम बीइंग नथिंग टू रीचिंग दैट मकाम। एक फैसिनेशन है, एक ख्वाब है। आई डू नॉट क्लेम, आई डू नॉट 100% इमेजिन कि मैं उस मकाम पे पहुँचा, लेकिन ये कि इस कोशिश के अंदर डेफिनेटली मैं हूँ। तो इसके अंदर आपको उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों तरह की शायरी मिलेगी, जो है कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी मिलेंगी, टॉपिक्स मिलेंगे, फ़लसफ़ा, साइंस और रोमांटिसिज्म, ठीक है, ट्रेडिशनल और जो है ना आप कह सकते हैं क्लासिकल भी आपको शायरी मिलेगी। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसका
दिबाचा पढ़ के बता देता हूँ कि ये दिबाचा आपको इस किताब को ज़रा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगा क्योंकि मैंने ख़ुद ही लिखा है। ये किताब मेरे ज़ाती इर्तिकाई इनकलाब के सफ़र के बारे में है। मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल मादे और रूह के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश में गुजारे हैं। मादे और रूह के दरमियान तवाज़ुन है, अल्लाह ताला ने बनाया। इंसान हमेशा उस तवाज़ुन को बिगाड़ पेश करता रहता है, पैदा करता रहता है और हमेशा डिस्टर्ब रहता है। मादे के हो जाते हैं लोग। हम सब ज़्यादातर मादियत को पसंद करते हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में मटीरियलिज़म। तो मादी सोच होती है, हम लोग चीज़ों को मादी एंगल से देखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग रूहानी हो जाते हैं और वो बस रूहानी ही एंगल से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो आप मादे की सोच पे चल सकते हो और ज़िंदगी कामयाब तरीके से गुजार सकते हो, और ना आप रूहानी 100% होकर ज़िंदगी गुजार सकते हो। दीन इस्लाम जो है वो, जो कि बेस्ट दीन है, फितरी दीन है, उसने आपको क्या सिखाया है कि इंसान जो है वो मादे और रूह का मंबा है। तो जो इंसान मादे और रूह का मंबा है, तो मादे और रूह के दरमियान एक तवाज़ुन है, एक बैलेंस है। वो बैलेंस क्या है, वो रेशो है, वो 50-50 की पार्टनरशिप है। बेहतर हो कि इस 50-50 की पार्टनरशिप में आप 51% जो है ना वो रूहानी हो जाओ और 49% आप मादी हो जाओ अपनी ख्वाहिशों के अंदर, तो ये बेहतर हो। लेकिन फिर भी जो अल्लाह ताला की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है वो यही है कि 50-50 की पार्टनरशिप है कि आप मादी डिज़ायर्स के साथ भी ज़िंदगी गुजारो और आपको रूहानी तस्कीन भी डेफिनेटली ज़िंदगी के अंदर मिलनी चाहिए, तभी आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो इसके अंदर मैंने जो है ना मेटाफिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि मादे की असल हकीकत को जानने की कोशिश करती है। हम लोग सब मादे से बने हैं। हम लोग वो हैं जो इस वक्त मैं नज़र आ रहा हूँ, मैं वो हूँ जो कि सामने नज़र आ रहा हूँ, हम सब वो हैं जो कि सामने नज़र आ रहे हैं। हमारे अंदर एक रूह है, ठीक है, जो कि रूह हम लोगों को डिफ़ाइन करती है कि हम क्या हैं, ठीक है, क्यों हैं, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि खाना पीना, सोना जागना, ये सारे काम तो जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर और जानवरों के अंदर क्या फ़र्क है? हमारे अंदर और जानवरों के अंदर यही फ़र्क है कि हम लोग मादे और रूह के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करके अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बयान करते हुए उस मकसद को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई रोनाल्डो बन जाता है, कोई इशफाक अहमद बन जाता है, कोई बानो कुदसिया बन जाता है, कोई कुदरतुल्लाह शहाब बन जाता है उस कोशिश में। लेकिन आपकी कोशिश जो है ना वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो लेकिन जैसे मैंने बताया कि जहाँ भी ये तवाज़ुन बिगड़ता है, मादे और रूह के दरमियान जो तवाज़ुन है ये बिगड़ता है, वहाँ पर कशीदगी पैदा होती है। बुनियादी तौर पे मैं अपने उस्ताद इशफाक अहमद साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब और बानो कुदसिया आपा से मुतासिर हूँ। उसके बाद मैंने नीत्शे, गोएटे और इकबाल की नसर और शायरी पढ़ी है। मैं खुशकिस्मत था कि बरसगीर के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शोरा बाबा फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू और शाह बटाई तक पहुँचा, जो कि इंसान को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए शायरी को बतौर एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसी तरह मैंने पूरी दुनिया में अमन, मोहब्बत और आजिज़ी का पैगाम देने के लिए शायरी को बतौर मीडियम इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आपको मेरी शायरी में ऐसे बड़े तमाम शोरा, फ़लसफ़ी के राब्ते मिलेंगे और मेरी ज़िंदगी के तमाम उस्तादा को खराज तहसीन पेश करने के लिए उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी ज़ुबान में लिखे गए अपने काम को जमा करने की ये एक आजाना कोशिश है। अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। वालिद साहब के नाम के ऊपर ही तखल्लुस है। आरिफ, अपने बीवी, अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने दोस्त नवीद अकबर, आसिफ और अतर इशफाक साहब और बिलाल अहमद साजिद, फरमान यूसुफ, राबिया, इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का अदा करता हूँ, मोहब्बत के उस एहसास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसकी वजह से शुएब ने कोशिश की है अभी तक कि वो आरिफ होने का सफ़र अख्तियार कर सके।
और मैं समझता हूँ 100% यकीन है इस बात के ऊपर कि मैं एक बहुत ही आम इंसान हूँ, कोई ख़ास नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने एक कोशिश की है इस इर्तिका के सफ़र के ऊपर चलने की और किसी न किसी मकाम के ऊपर पहुँचने की। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के घर से, क्यों यकीन है, क्योंकि मेरा दिल और मेरा जज्बा अल्लाह ताला के हुजूर मुझे पता है कि सच्चा है, तो मैं एक मकाम के ऊपर पहुँचे बगैर नहीं मरूँगा। ठीक है, कुछ सुना देता हूँ आप लोगों को, ताकि ये है कि शायरी की महफिल के अंदर जो है ना कुछ शायरी भी हो जाए। मैंने एक कोशिश की थी, सबसे जो मुझे लगता है अच्छी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मेरी सोच है, ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे कि मैं कुरान मजीद की तमाम सूरतों, जो कि कुरान मजीद इज़ द बेस्ट थिंग जो कि अल्लाह ताला ने कलाम इंसान से किया है, वो मैं पढ़ूँ और तर्जुमे के साथ पढ़ूँ और तशरीह के साथ पढ़ूँ और समझूँ और उसको अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ। और उसके अंदर मैंने एक कोशिश की थी कि कुरान मजीद की जो सूरत है, सूरह फातिहा, जो कि कुरान मजीद का कहा जाता है, दिल नहीं कहा जाता उसको, कहा जाता है पूरा कुरान ही कहा जाता है उसको, तो उसका मैंने तर्जुमा किया था। तो मैं उसको आपको उर्दू और इंग्लिश में पेश करता हूँ। तारीफ़ कुल की तेरे लिए है, तू सब जहानों का पालने वाला है अल्लाह, रहमान रहीम है सिफ़त तेरी, तू मालिक खैरो जज़ा है अल्लाह। करें तेरी इबादत मदद चाहें तुझसे, हमें सीधी राह पे चला दे अल्लाह। इनाम किया तूने जिन पे, हमें वो नेक राह दिखा दे अल्लाह। गज़ब किया तूने जिन पे, इस गुनाह की राह से बचा ले अल्लाह। और अगेन इंग्लिश के अंदर सेम यही चीज़ कि ऑल द प्रेजेस आर फॉर यू ओ अल्लाह, यू आर द लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स ओ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल आर यू, you are the owner of the day of resurrection O Allah, we worship you and call you for aid, guide us to the straight path O Allah, on whom you have bestowed your grace, award us with the way of those O Allah, on whom you have done your anger, save us from way of those O Allah। तो ये है एक चीज़, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि मैं इसमें कामयाब हो सकूँ। घुमन गेरी का आगाज़ इस पॉइंट से होता है और कुछ मैं आपको कोशिश करता हूँ। पंजाबी के अंदर मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। आरिफ असांदी ज़ात की होनी, आरिफ असांदी ज़ात की होनी, ज़ात उनादी थीवे। अगेन यहाँ पर अमेलगम मिलेगा, फ्यूजन मिलेगा आपको, जैसे बाबा बुल्ले शाह की शायरी थी या बाबा फरीद की शायरी थी जिसमें सराइकी का इस्तेमाल था, तो यहाँ पर उर्दू के अल्फाजों का, पंजाबी के अल्फाजों का और जो है सराइकी ज़ुबान का, 3-4 ज़ुबानों का बीच में आपको फ्यूजन मिलेगा इस शायरी में कि आरिफ हसान दी ज़ात की होनी, ज़ात उना दी थीवे, मुर्शिद नाल जड़े मेल न रखन, गल अपनी अपनी थीवे। गैर अलादा चेता आया, गैर अलादा चेता आया, मन कुफरो कुफरी होया, इश्क चलिया फिर की मिलना, जद चित विच दुई थीवे। गुनाह सवाब दा रोला छड़ के, बंदिया ओदा हो जा, अगर बत्ती वांग बलदा जा, तेरी मुश्क सदा ही जीवे। ए दुनिया जड़ी सामन होवे, अगेन ये वही बात है जो मैं अभी आपको कर रहा था कि जो दुनिया आपके सामने है, आपकी शक्ल, आपका सब कुछ आपके सामने है या दूसरों की शक्ल आपके सामने है, तो वो चीज़ है जो कि आपके सामने है। एक वो भी चीज़ है जो कि आपके सामने नहीं है, वो आपके अंदर है, या मानवीयत आपके अंदर है, रूह आपके अंदर है। ए दुनिया जड़ी सामन होवे, झूठ दी देवे सुलारी, ओ दुनिया जड़ी भीतर होवे, हरदम सच ही थीवे। चलो कागे मार उडारी, तेनू तेरा मालिक सदे, छड़ दे हवस दी भुख नहीं मिटदी, जग फानी फानी थीवे। मान तकब्बुर तेनू शोह ना देंदे, मान तकब्बुर तेनू शोह ना देंदे, तू कुत्ते वांग ही हो जा, जड़ा मालिक दे घर राखी करदा, ते इज्जत दी बोली थीवे। आरिफ तेरे बूहे हाजिर, दस मैं होवां के ना होवां, रब्बा हस्ती विच इंज मस्ती परदे,
फिर हिजर कदीना थी वे, फिर हिजर कदीना थी वे। तो ये आपके लिए एक पंजाबी का है। आपको एक कन्वेंशनल सी गज़ल सुनाता हूँ जो कि हमारे शोरा कराम ज़्यादातर जो कि कन्वेंशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं और लोग भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो अगेन इसको आप सुने, उम्मीद है कि आपको कुछ मज़ा आएगा। दर्द जिसका इनाम है वही अपने दिल का मकीन सही, जिस्म से लाख दूर वो रूह से अपनी करी सही। इस अंधेर नगरी में हो रोशनी किसी तरह कहीं सही, गो इनकलाब हस्ती की राह में शहीदे वफा हमी सही। आपकी ही दीद से हमें ज़िंदगी की नवीद हो, आपकी ही दीद से हमें ज़िंदगी की नवीद हो। ये हुस्न व इश्क का तजुर्बा कभी सही कहीं सही। वो जो इश्क की कदर करे दिल उसको अपना नज़र करे, वो जो इश्क की कदर करे दिल उसको अपना नज़र करे। ये राज हमने कह दिया कोई सुने नहीं तो नहीं सही। हमने तो बादे हश्र ही तुझे रब से मांगना था, हमने तो बादे हश्र ही तुझे रब से मांगना था। पर दिल ने कहा कि मांग फिर ये फरियाद रब से यहीं सही। आरिफ तड़पना छोड़कर गुनाह से खुद को आज़ाद कर, वो तुझे दिखेगा देखना वो लाख पर्दा नशी सही। वो तुझे दिखेगा देखना वो लाख पर्दा नशी सही। तो ये कुछ थोड़ी सी इसके अंदर आपको नस्ल भी मिलेगी, जैसे कि एक दुआ है कि बेशक तू ही भेजता है अपने बंदों को अपने बंदों के पास, कि तेरे बंदे तेरे ही बंदों के लिए जुगनू बन के उन्हें राह दिखलाते हैं तेरे ही हुक्म पर। इसमें बंदे का तो कोई कमाल नहीं, सब तेरा ही कमाल है मौला। तेरे ही दम से है इस दुनिया में बंदा परवरी, तू ही हर रूप में है और तू ही हर रूप के बहरूप में पिन्हा है। बेशक तू ही हम सब का पालनहार है, बेशक तू ही हमारा रब है। ए अल्लाह अपनी मखलूक के लिए आसानियाँ अता फरमा और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफीक अता फरमा। अच्छा, ये एक पोइम है, यहाँ पे मेरे कुछ पुराने दोस्त बैठे हैं मास्टर टेक्सटाइल के, उनके वाले से है ये डेफिनेटली। जब हम लोगों ने मास्टर टेक्सटाइल छोड़ रहे थे अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम का जिक्र है। इस पोइम का नाम है ट्रैवलर्स ऑफ टाइम। ठीक है। वो मेले चश्मे ज़दन के थे, वो मेले निगाहे मगन के थे। वो मेले चश्मे ज़दन के थे, वो मेले निगाहे मगन के थे। Those moments together were of short time, those minutes together were of eyes sublime. कहीं पे सुक्की कोख से जन्मे, कहीं पे दुखी चुबन के थे। Somewhere they were born from the joys, somewhere they were itchy with sorrows. कहीं उजालों में हिजर समाया, कहीं अंधेरे भी मिलन के थे। Somewhere separation came in day's light, somewhere hearts met in the night. दिल में कदूरत क्या थी मिलनी, दिल में कदूरत क्या थी मिलनी, वो सब ड्रामे जहन के थे। How can there be permanent hatred in hearts? Those all were the temporary dramas of mind. आरिफ तेरे आरिफों का शहर उजड़ा। जब हम लोग मास्टर टेक्सटाइल छोड़ गए तो आरिफ तेरे आरिफों का शहर उजड़ा, यहाँ सब मुसाफिर रहन के थे। ओ आरिफ, your city of beautiful friends has lost. Yet, yes, we all were the travelers of time. Yes, we all were the travelers of time. तो मोहम्मद आसिफ ने एक दफ़ा मुझे कहा, बैठा हुआ यहाँ पे, he told me, तो एक गज़ल हुई उसके नाम पे है डेफिनेटली, कि उसने कहा मुझ में ख़ास है कोई, मैंने कहा तुमको आस है कोई। उसने कहा मुझ में ख़ास है कोई, मैंने कहा तुमको आस है कोई। He said that something is special in me. I said that your hope is special in me.
उसने कहा ढूंढो मन में डूबकर, मैंने कहा मन में प्यास है कोई। He said to find myself drowning in my heart. I said that I have a lot of thirst in my heart. उसने कहा खामोशी की धुन सुनो ज़रा, उसने कहा खामोशी की धुन सुनो ज़रा, मैंने कहा सच का साज है कोई। He said that listen the composition of silence. I said that silence is the song of truth. उसने कहा सब मालिक के खेल हैं, उसने कहा सब मालिक के खेल हैं, मैंने कहा चुप कहीं पास है कोई। He said that all are the plays of Creator. I said silent, somewhere near is Creator. उसने कहा बंदों में रब को देख, उसने कहा बंदों में रब को देख, मैंने कहा गारों में राज है कोई। He said that find God in His creations. I said there is secret hidden in caves also. उसने कहा अना है खूब शय, उसने कहा अना है खूब शय, मैंने कहा मैं को रास है कोई। He said that ego is strange thing to possess. I said that in ego no one is contented. उसने कहा आरिफ की संगत अजीज है, उसने कहा आरिफ की संगत अजीज है, मैंने कहा रूह की आवाज़ है कोई। He said that I like the company of the pious. I said that it is the voice of your soul. तो ये voice of soul आसिफ साहब के नाम। ये मेरी बहुत ही फेवरेट नज़म है, ये मेरे सामने सुना के हम लोग ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। ये मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी सी अपना डिफरेंट तरह से है ये। जो नज़में याद रह जाएं, जो गज़लें याद रह जाएं, जो लिखी ही नहीं हमने वो बातें याद रह जाएं, जो लिखी ही नहीं हमने वो बातें याद रह जाएं, जो सदियों के सफ़र में है, जो लफ्ज़ों की बहर में है, वो जुनूने आगही लेकर जो लम्हे आबाद रह जाएं, वो बातें याद रह जाएं, मलंगों सी पतंगों सी दिल के अनगिनत रंगों सी, किसी सूफ़ी की गर्दिश में जो सांसें आज़ाद रह जाएं, किसी सूफ़ी की गर्दिश में जो सांसें आज़ाद रह जाएं, वो बातें याद रह जाएं, किसी आरिफ की लग़ज़िश में, किसी वाकिफ़ की साजिश में, किसी आरिफ की लग़ज़िश में, किसी वाकिफ़ की साजिश में, कहीं वो देख मुड़ जाए, जो आँखें शाद रह जाएं, वो बातें याद रह जाएं, जो नज़में याद रह जाएं, जो गज़लें याद रह जाएं, जो लिखी ही नहीं हमने वो बातें याद रह जाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक चीज़ एक मुझे शेर पढ़ने दें बस। हाँ बताएं। आपने सूफी का जिक्र किया है, ये तसव्वुफ वाला सूफी है, सूफी जात को आप जाता है? ये तसव्वुफ वाला सूफी है, ये तसव्वुफ वाला सूफी है। आखिर में आखिरी शेर एक मैं आपको इस बुक का प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मालिक से जुड़ने का एहसास ही आपकी असल मंजिल है, बस ये एहसास कायम दायम रखना है आखिरी सांस तक। अल्लाह ताला के साथ जुड़ें हम लोग सब के सब। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का है, जो कि मैं खुद अपनी बात करूँगा कि नहीं पढ़ता और कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा जो है ना ये सिलसिला टूट जाता है। ये किताबें दुनियावी बंदे के लिखी हुई बातें हैं, इम्पॉर्टेंट ज़रूर रहेंगी कहीं ना कहीं, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का कहा है और हुकूक़ुल इबाद का कहा है, तो उसी चीज़ में हम लोग हम सब कहीं ना कहीं लैकिंग होते हैं। तो इस किताब को लिखने का मतलब अपने आप को मेरे ज़ाती याद कराना है कि भाई इंसान का बच्चा बन जाओ, तो ये एक कोशिश है। तो बाकी आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें और आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तशरीह की है मिस्टर शुएब आरिफ ने अपने बुक की। और इर्तिका के मुसाफिर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, वो ये है कि इर्तिका के मुसाफिर ने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को रेवोल्यूशनलाइज़ किया, बल्कि यहाँ पर अटैच
कॉमर्स लाउंज आप आउटपुट समझ सकते हैं इस इर्तिका के मुसाफिर की, ठीक है। और इर्तिका का मुसाफिर जो है ये सिर्फ़ किताब नहीं है, ये एक ख़ुद से जंग भी है, एक इसमें खून के आंसू भी शामिल हैं। और मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी मतलाशी है इर्तिका के मुसाफिर की, ठीक है। और ज़िंदगी चाहती है कि मज़ीद इर्तिका के मुसाफिर इस ज़िंदगी में आएँ और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी रोशन करें। दिस इज़ मी अब्दुल वाहिद, लाइव फ्रॉम कॉमर्स लाउंज। अल्लाह हाफ़िज़।